अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आज हम मौजूद हैं हमारे यहाँ जामशोरों के सीनियर वकील शाहिद हुसैन सेतो के पास। तो आज हम जाएंगे उसके ऑफिस में, ये सामने रेवन रोड है। तो अभी हम जाएंगे उसके पास और कुछ कानून के हवाले से उससे पूछेंगे, तो हमें कुछ हासिल होगा कानून के हिसाब से। ये उसकी ऑफिस है, आप देख सकते हैं। तो आ जाओ, अंदर चलते हैं अभी। क्या है, कैसे सर आपसे कुछ हमें बातें करनी थी, कुछ टाइम मिल सकता है? और हमें कुछ कानून के हवाले से कुछ जो है आप सिखा सकते हैं, और कानून में क्या क्या है क्या नहीं है, और कानून के मुताबिक बंदा कैसे चले कैसे ना चले, ये आप हमें बता सकते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो सरफराज भाई, बहुत मेहरबानी आपकी कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं, और मुझसे जो आप पूछना चाहते हैं कानून के बारे में। तो मैं एक वकील हूँ, हाई कोर्ट का वकील हूँ। दरअसल कानून किसी भी मुल्क के अंदर जो है वो एक पिलर होता है, और हमारे मुल्क में जो भी एक सिस्टम चलता है वो कानून के नज़रिए से ही चलता है। मैं अभी बात करूंगा हमारे जो मुल्क के हालात हैं, उसमें जो क्राइम रेशो है, तो थोड़ी सी उस पर मैं रोशनी डालना चाहूँगा कि एक क्राइम बहुत हो रहा है, और क्राइम के होने की वजह से हमारे मुल्क को बहुत नुकसानात हो रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कानून मौजूद हैं, और उसमें सबसे पहले जो मुजरमों के ख़िलाफ़ है वो है पाकिस्तान पेनल कोड। और पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर काफ़ी सारी जो है वो शिकें दी गई हैं, जिसमें जो बंदा जो भी क्राइम करता है तो उस हिसाब से उसके ऊपर वो शक लगाई जाती है, और उसको कानूनी तकाज़ा के हिसाब से जो है वो पुलिस अरेस्ट करती है। फिर उसको एक तरीक़ेकार है, उनको कानून कोर्टों में पेश किया जाता है, उनको रिमांडों में पेश किया जाता है, फिर उनको जेल कस्टडी किया जाता है। सर हमें थोड़ा बस एक आपसे क्वेश्चन है, उसमें आप हमें गाइड करना कि हमारे जहाँ ये पूरी सिंध में जो मंशात चलती है, और उनके बारे में हमें आप थोड़ा सा बता देंगे, वो हमारे फ़ायदे में है या नुकसान में है, वो आप प्लीज़ हमें थोड़ा गाइड कर दें। तो उसका क्या कानून है, क्या नहीं है सिंध पुलिस के हवाले, तो आप हमें वो बता दें। देखें सरफराज भाई, मसला ये है कि कानून तो किसी को भी इजाज़त नहीं देता कि आप मुल्क के अंदर कोई ऐसा गैर कानूनी अमल करें। जैसे आपने कहा कि मनशियात जो है वो इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा नासूर बन चुकी है, और आप सही कह रहे हैं कि पुलिस का जो डिपार्टमेंट है उसका फेल्यूर है। पुलिस मुकम्मल नाकाम हो चुकी है इस चीज़ की रोकथाम के लिए। कानूनन तो ये होना चाहिए कि जो बड़े बड़े स्मगलर हैं, जो बड़े बड़े डीलर हैं, जो ये चीज़ जहाँ से आती है तो उसकी रोकथाम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे पुलिस सिर्फ क्या करती है कि जो छोटे छोटे गुनहगार होते हैं, जो अपने केबिनों पे, जो अपने दुकानों पे जो है वो छोटे छोटे कारोबार करते हैं इस मनशियात के, तो उनको पकड़ के ले जाती है, और फिर हस्ब रिवायत फिर कानूनन जो है वो उसके अंदर कुछ सज़ाएं होती हैं। तो अगर वो सज़ाएं जो है वो कम हैं तो फिर वो जवाबदार जो है वो कोर्टों से बरी भी हो जाते हैं, और वो ज़मानतों पे भी आज़ाद हो जाते हैं। फिर वो आके फिर वही अपना कारोबार जो है वो चलाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो है वो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट तो ज़रूर है, क्योंकि पुलिस को सब पता होता है कि कहाँ पे मनशियात चल रही है, ये कहाँ से आ रही है। तो पुलिस को जो है वो एक्शन इस पर उठाना चाहिए। कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स ने भी जो है वो हाई कोर्ट्स ने भी इस पर बहुत बड़े इक़दाम जो है वो किए हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से बात ये है कि जो कोर्टें हैं वो तो जाके छापे नहीं मारेंगी, वो तो जाके जो है मुजरिमों को नहीं पकड़ती। ये पकड़ना धकड़ना जो है ये है हमारी पुलिस का काम। तो पुलिस को जो है वो अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाना चाहिए, और जो ये मनशियात है ये एक जहर है जो हमारे नौजवानों को जो है वो तबाह कर रही है।
تو اس حوالے سے قانون موجود ہیں، لیکن قانون میں کچھ شکیں ایسی ہیں جن کی سزائیں کم ہیں، تو وہ جو چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ جوابدار آتے ہیں یا مجرم پکڑتے ہیں، وہ آسانی سے جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ تو پولیس کو اپنی کارکردگی بہتر کرنی پڑے گی، اور جہاں سے یہ چیز آتی ہے مین ڈیلر جو ہیں ان کو گرفتار کرنا پڑے گا، تبھی جا کے اس چیز پہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ سر آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اپنا قیمتی ٹائم دیا ہمیں، تو آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ اگر آپ ایک میسیج عوام کو بتانا چاہیں اور کچھ دینا چاہیں تو وہ آپ خود حاضر کر سکتے ہو۔ جی سرفراز بھائی، تھینک یو ویری مچ کہ آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں۔ بس میرا میسیج جو ہے وہ یہی ہے کہ قانون کی عزت کریں، اور جو مجرمانہ طبیعتیں ہیں یا جو مجرم بن رہے ہیں، کوئی شوقیہ بن رہا ہے یا کوئی عادی مجرم ہے، تو ان کو بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے غلط فعل سے، غلط عمل سے جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، تو قانون کا احترام کریں، اور جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا احترام کریں، اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے جو ہے وہ آپ ترقی کی راہ میں شامل ہو جائیں، اور جرموں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور رکھیں۔ دوستو، جیسے کہ یہ تھا ہمارے جام شورا کا سینئر وکیل شاہد حسین سیتو، جس کے آپ نے قانونی کچھ پوائنٹ سنے، تو پلیز آپ بھی ان پوائنٹوں میں عمل کریں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں۔ تب تک کہ آپ اپنا خیال رکھنا، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، پلیز آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ حافظ۔